जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव मैथ्स के गाइड में औसत को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। चलिए तो 41 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत उम्र 14.95 वर्ष है। एक नया लड़का आने पर औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की उम्र क्या है। सिंपल सी बातें हैं। ये ऐसा सवाल हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या था ना कि पहले 20 लड़का था और एक और नया लड़का आ गया, तो टोटल कितने लड़के होंगे? टोटल हो गए 21 हो गए। अब औसत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले औसत था 14.95 और ये बढ़कर कितना हो गया? तो 15 हो गया। कितना बढ़ गया? तो 0.05 बढ़ गया। औसत 0.05 बढ़ने का मतलब यह है कि एक आदमी पर 0.05 बढ़ा, तो 21 आदमी पर कितना बढ़ जाएगा? 21 गुना 0.05 कर लेते हैं, तो 21 गुना 5 हो जाएगा कितना? तो 105 हो जाता है। और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी 2 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं। तो कितना औसत बढ़ जाएगा? 1.05 बढ़ जाएगा। तो जो नया लड़का है उसका उम्र क्या होगा? तो पहले 14.95 था और साथ ही साथ 1.05 बढ़ चुका है, तो 14.95 और 1.05 जोड़ लेते हैं दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 16 वर्ष। तो जो नया लड़का है उसका उम्र क्या है? तो 16 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके का सवाल है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार क्या है? सेम वही सवाल है। पहले क्या था? तो 24 विद्यार्थी था, एक शिक्षक और शामिल हो गए, तो टोटल संख्या कितना हो गया? 24 और 1 25 हो गया। अब आगे देखते हैं। पहले क्या था? औसत भार 35 केजी था। अब क्या हुआ? तो 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम बढ़ गया ना, तो 400 ग्राम टोटल 25 पे बढ़ जाएगा, तो 25 गुना 400 ग्राम को किस काम करते हैं? केजी में बदल लेते हैं। तो 1000 से ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाना पड़ता है, तो हम लोग भाग लगा लेते हैं। क्या आ जाएगा? 0 से 0 खत्म हो गया, ये कट जाएगा 2 बार में, और 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 2 आ गया 10। मतलब ये है कि 10 बढ़ जाएगा। 35 केजी पहले था, औसत 35 केजी था ना, और ये 10 केजी और बढ़ जाएगा, तो शिक्षक का भार क्या हो जाएगा? 35 केजी प्लस 10 केजी 45 केजी वाले शिक्षक आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या है? सेम उसी तरीके का सवाल है। पहले 6 प्रेक्षण था, एक और नया प्रेक्षण आ गया, तो टोटल प्रेक्षण कितने हो गए? 7 हो गए। अब आगे क्या बोला? औसत जो है ना 1 कम हो जाता है, ये हर एक पर 1 कम हो रहा है, तो 7 पे कितना कम हो जाएगा? 7 पे 7 कम हो जाएगा। पहले था कितना? पहले था 12 और इसमें से अब 7 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो एक जो नया आया है वो हो जाएगा 5 था, नया वाला प्रेक्षण 5 है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यही बढ़ रहा होता तो 12 प्लस 7 कर लेते। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कप्तान की आयु क्या है? फिर से वही सवाल है। पहले सदस्य कितने थे? 10 थे, एक कप्तान की आयु शामिल कर ली गई, तो टोटल सदस्य हो गए अब 11। अब क्या हुआ? औसत क्या हुआ? तो 1 वर्ष बढ़ गया, 1 पर 1 बढ़ेगा, तो 11 पर कितना बढ़ जाएगा? 11 गुना 1 11 बढ़ जाएगा। पहले औसत था कितना? 30 था, और अब 11 और बढ़ गया, तो नया जो कप्तान शामिल किया गया उसका उम्र क्या हो जाएगा? 30 और प्लस 11 41 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आगे का हमारा सवाल है, 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि एक और विद्यार्थी के शामिल होने से औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु क्या? अगर आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं, आसानी से उत्तर आ जाएगा। क्या है कि 6 विद्यार्थी था और एक और विद्यार्थी शामिल हो गया, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 7। औसत में क्या हुआ? तो बोल रहा है औसत 1 साल बढ़ जाता है, तो एक आदमी पे 1 बढ़ेगा, तो 7 आदमी पे क्या हो गया? 7 बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था? 10 और 7 और बढ़ गया, तो नया जो आया है उसका उम्र कितना हो जाएगा? 10 और 7 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है,
40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु 0.2 बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? सिंपल सी बातें समझना। अब इसमें क्या हुआ है ना कि 40 छात्रों का तो औसत आयु 15 वर्ष दे दिया। अब क्या है कि 10 नए छात्र आ रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक ही आ रहा था। अब क्या है, तो एक से ज़्यादा आएगा या फिर जाएगा। तो अब 10 नए छात्र आ गए। जैसे ही 10 नए छात्र आ गए तो औसत में क्या हो गया, 0.2 बढ़ गया। 15 था और 0.2 बढ़ गया। तो जो नए 10 छात्र आए हैं उनका हमसे औसत आयु पूछा है। तो इसको अगर इन जनरल भी बनाते, सिंपल मेथड से भी बनाते तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एक काम कह रहे हैं, पहले 40 छात्र थे और इनका औसत कितना है, 15 है। एक काम करते, योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए संख्या और औसत को गुना कर लेते हैं। तो 40 गुना 15 क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। इस 600 में 40 छात्र हैं। अब क्या हो गया, तो 10 छात्र और आ गए। 40 था, 10 और आ गए तो अब हो गए 50। अब औसत में क्या होगा, तो 0.2 बढ़ गया। 15 था और 0.2 बढ़ा लेते हैं तो 15.2 हो जाएगा। फिर से योग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हटा लेते हैं, एक 0, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 गुना 2 10 और 25 25 और एक 26 का 6, बाकी 2 और 5 और 2 हो जाएगा 7। क्या हो गया, अब ये जो 10 नए छात्र आ गए उसके बाद योग क्या हो गया, 760 हो गया। तो 50 जब छात्र हैं तो 760 योग है, और जब 40 छात्र हैं तो 600 है। दोनों को हटा लेते हैं तो 50 में से अगर 40 को हटा लेंगे तो बाकी के 10 का बच जाएगा कितना, तो 160। 760 में से 600 हटा लेते हैं तो 160 बच गया। अब इस 160 में कौन है, वो जो 10 नए छात्र आए थे ना, उन सभी का योग हो गया 160। अब इसका औसत पूछा है तो योग में संख्या से भाग लगा लेते हैं। तो जो 10 नए छात्र आए उसका औसत क्या है, तो 16। वैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आसान ही था। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें 90 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। सिंपल सी बात है। अब इसमें कह रहा है ना कि 8 व्यक्ति हैं, अब उसमें से एक व्यक्ति 90 केजी वाला चला गया और उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आ गया। मतलब 8 व्यक्ति था तो 8 का 8 ही रह गया, एक गया, उसकी जगह पे एक दूसरा आ गया। तो कह रहा है जो नया व्यक्ति आया है उसका भार बताने के लिए क्या हुआ ना कि 90 केजी भार वाला ये गया है। सिंपल सी बात है, 90 केजी भार वाला जैसे ही गया तो औसत में 3 केजी की कमी हो गई। औसत में 3 केजी कमी होने का मतलब है एक आदमी पर 3 कम हो रहा है, तो 8 आदमी पर कितने कम हो जाएंगे, 8 या 24 कम हो जाएगा। 24 कम होने का मतलब है इस 90 से 24 और कम वाला आ गया। अगर ये होता 3 केजी बढ़ गया होता तो कहते 24 केजी और ज़्यादा वाला आ गया। तो यहाँ पर 3 केजी कम हो रहा है तो 8 या 24 वाला और कम आ गया। तो 90 केजी से और 24 कम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 66। तो 66 केजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का सवाल है। सवाल है, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 70 केजी की जगह दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की भार क्या है। सिंपल सी बात है, 15 व्यक्ति था, एक गया दूसरे और उसकी जगह पर दूसरा आ गया तो 15 का 15 ही रहा। तो हम ये देख रहे हैं 70 केजी वाला गया, तो जैसे ही 70 केजी वाला गया तो औसत में क्या हो गया, 2 केजी बढ़ गया। औसत 2 केजी बढ़ने का मतलब है एक व्यक्ति पर 2 बढ़ रहा है तो 15 व्यक्ति पर 30 बढ़ जाएगा। मतलब 30 केजी ज़्यादा वाला आ गया। 70 गया और 30 केजी ज़्यादा वाला आ गया तो 70 और 30 क्या हो जाएगा, 100 केजी वाला ये आया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे का सवाल है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 केजी वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है। सिंपल सी बात है, वही सवाल है कि 10 था, एक गया, उसके जगह पे एक आ गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि 25 वाला आया है। सिंपल सी बातें हैं कि 25 वाला ये क्या हुआ है, तो 25 वाला आया है। ध्यान से समझना है क्या बोल रहे हैं। अब क्या है ना कि औसत में क्या हो गया, तो 3 वर्ष की कमी हो गई। अब ये 25 वर्ष क्या दिया है, तो 25 वर्ष जो आया है उसकी बात क्या है, 25 वर्ष वाला आया है, गया नहीं, 25 वर्ष वाला आया है, तो जाने वाला का पूछ रहा है। तो औसत में क्या हो गया, 3 वर्ष कम। औसत 3 वर्ष कम होने का मतलब क्या है, तो एक आदमी पर 3 कम हो रहा है तो 10 आदमी पे क्या हो जाएगा, तो 30 कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं
पहले कितना वाला गया था पता नहीं, हम मान लेते हैं कि x kg वाला गया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि औसत 3 कम होने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर 3 कम तो 10 व्यक्ति पर 30 कम, मतलब 30 और कम वाला आ गया, x वाला गया और उससे 30 कम वाला आ गया। तो अब ये नया वाला का कितना दे दिया है, 25 दे दिया है, तो बराबर में रख लेते हैं 25, -30 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा +25 +30 बन जाएगा। तो 30 और 25 क्या हो जाएगा 55, तो जो गया था उसका उम्र क्या था, तो 55 वर्ष था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब पीछे वाला ही सवाल था, बस इसमें क्या हुआ कि जो गया उसका नहीं देकर जो आया था उसका वजन दे दिया, तो सवाल उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे हमारा सवाल है 12 पार्सल का औसत भार 1.8 kg है। नए पार्सल को सम्मिलित करने पर औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना है। अब क्या है, ये पहले उससे पहले वाला सवाल जब शुरू किए थे जिस सवाल से 41 नंबर सवाल जैसा ये सवाल है। क्या हुआ कि 12 पार्सल था, एक नया पार्सल आया तो औसत में कुछ कमी हो गई, तो हमसे पूछा नया पार्सल का भार पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं 12 था और एक नया पार्सल आ गया तो 13 हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो 50 ग्राम की औसत में 50 ग्राम की कमी हुई, तो एक पर 50 ग्राम की कमी हो रही है, तो टोटल 13 पर कितने की कमी हो जाएगी, 13 गुना 50 कर लेते हैं, तो 50 ग्राम, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा सारा केजी में है। तो ये कट जाएगा, 0 0 खत्म, 13 × 5 = 65, और 2 अंक के बाद लगा लेते हैं 0.65 वाला, इसमें क्या हो गया, तो कमी हुआ है, कमी है ना, तो 0.65 कमी हो गया। औसत था कितना, तो 1.8 था, इसमें 0.65 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये 0 लगा लेते हैं, तो हम लोग लाते हैं क्या, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, 1.15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज दो तरीके के सवाल मिक्स करके दे रहे हैं, एक में जो संख्या बदल जा रहा है, दूसरा जैसे 12 था तो 13 हो गया, दूसरा सवाल क्या, इससे पहले जो सॉल्व किए थे एक गया दूसरा आ जाता था, मतलब संख्या 12 का 12 ही रहता था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे का सवाल किस तरीके का है, आगे हमारा सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, तो ठीक औसत, सही औसत क्या है, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, मतलब ये है कि उसको लिखना था 53, लेकिन वो गलती से क्या कर लिया, तो 83 पढ़ लिया। ये अगर देखे तो पढ़ना था 53 लेकिन पढ़ लिया 83, ज़्यादा पढ़ लिया ना, कितना ज़्यादा पढ़ लिया, तो हम कह रहे हैं कि 30 ज़्यादा पढ़ लिया। अगर ये ज़्यादा पढ़ेगा तो औसत कम होगा, सिंपल सी बातें याद रखना, अगर ये ज़्यादा पढ़ लेगा तो औसत में क्या होगा, कमी होगा। तो हम कह रहे हैं कि 30 की कमी होगी, और ये 30 कितनों में बढ़ जाएगा, तो टोटल संख्या 100 है ना, 30 बढ़ जाएगा पूरे के पूरे 100 में, 0 से 0 खत्म, मतलब 0.3 की कमी हो जाएगी। औसत था कितना पहले 40, और 40 में हम लोग क्या करते हैं, तो 0.3 माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 37 कहते हैं 39.7 हो जाएगा नया औसत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बिना गुना भाग किए हुए आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से औसत में भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या, मतलब 10 व्यक्ति था, 60 केजी वाला गया, उसके स्थान पर दूसरा आ गया, तो औसत में क्या होगा, 1 केजी की वृद्धि हो गई। तो 60 वाला गया है और औसत में क्या, जैसे ही 60 वाला गया औसत में 1 केजी की वृद्धि हो गई, तो टोटल 10 है, और हर एक पे औसत में 1 बढ़ने का मतलब हर एक पर 1 बढ़ गया, एक आदमी पर 1 बढ़ रहा है, तो 10 आदमी पे क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। 10 बढ़ने का मतलब है 60 से 10 ज़्यादा वाला आ गया, 60 और 10 क्या हो जाएगा, 70 वाला आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे का सवाल है 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बदले गए आम का भार क्या। सिंपल सा सवाल है, एक आम को हटाया उसकी जगह पे दूसरा ले आया, तो क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम की वृद्धि हो गई। पहले तो 120 ग्राम वाला सारा ग्राम में है, तो इसको केजी में बदलने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अब 120 वाला तो गया, अब क्या हुआ, तो 20 ग्राम की औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हुई। टोटल देख लेते हैं, टोटल 9 है, हर एक पर 20 ग्राम की वृद्धि, टोटल कितना हो जाएगा, 9 × 20
180, 180 की वृद्धि का मतलब है 180 और ज़्यादा वाला आ गया, 120 से 180 ज़्यादा वाला आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 ग्राम वाला आया है। तो 300 ग्राम तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें एक अन्य नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण क्या है? सिंपल सी बात है। अब ये सवाल क्या है, 6 प्रेक्षण था, एक नया आ गया, तो क्या हो गया, टोटल हो गया 7। ठीक है। अब पहले औसत था 45.5, अब क्या हो गया, 47, बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ा, तो 45.5 से 47 हो गया, मतलब 1.5 बढ़ गया। एक आदमी पर 1.5 बढ़ रहा है, तो 7 आदमी पर कितना बढ़ जाएगा, 15 सते 105, और एक अंक के बाद 10.5 बढ़ जाएगा। था कितना पहले, तो 45.5 था, 10.5 और बढ़ जाएगा 45, और 10 हो गया 55, और एक 56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने के स्थान पर 39 वर्षीय व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता है। तो वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है? अच्छा, इस सवाल को क्या करते हैं ना, ऐसे समझते हैं, वो गलती वाला जो सवाल था ना, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि इसकी जगह पे इतना ले लिया गया है, उस टाइप से इसको बनाते हैं। क्या हुआ, 55 वर्षीय सदस्य सेवानिवृत्त हो गया, चला गया, और उसकी जगह पर क्या आ गया, तो 39 वर्ष वाला आ गया। तो बोल रहा है कि अभी वर्तमान में उसका बताना। हम ऐसे समझते हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसको लेना था 39, लेकिन ये काउंट कर लिया 55, ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले गलती वाला जो सवाल बनाए थे, इस टाइप का सवाल कहाँ गया, ये 51 नंबर सवाल जैसे बनाए थे, इसी तरीके से इसको बनाएंगे। 51 नंबर सवाल, ये गलती वाला, त्रुटि वाला सवाल, ऐसे इसको समझते हैं। तो ये सवाल कहाँ भाग गया भैया, ये रहा। तो ऐसे समझते हैं कि 55 वाला चला गया और उसकी जगह पे 39 वाला आ गया। तो ये इसको समझ लेते हैं कि 39 के स्थान पर ये 55 पढ़ लिया, तो ये ज़्यादा पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया, तो ये 39 और एक हो जाता है 40, और 15 एक 16, 16 ज़्यादा पढ़ लिया। अब जैसे ही ये ज़्यादा पढ़ेगा तो औसत में होगी कमी, तो कमी निकाल लेते हैं। 16 ज़्यादा पढ़ लिया, 16 कितनों में बढ़ जाएगा, 8 सदस्य है ना, 16 बढ़ जाएगा 8 में, 8 दूना 16, मतलब कमी हो जाएगी कितनी की, 2 की कमी हो जाएगी। तो औसत पहले था कितना, 40 था, 2 की कमी हो जाएगा, 40 में से 2 हटा लेते हैं, तो नया क्या हो जाएगा, औसत 38 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग गुना भाग करने से बच सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, 8 सदस्यों की औसत 40 है, योग निकाल लेते हैं, संख्या गुना औसत, 8 गुना 40, 8 चौके 32, 320। अब 55 वाला चला गया तो -55 कर लेते हैं, इसके जगह पे 39 वाला आ गया तो +39 कर लेते हैं, और इन सब में कैलकुलेशन करने के बाद टोटल 8 है ना, तो 8 से भाग लगा लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा क्या, तो 38 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे का हमारा सवाल है, थोड़ा सा पहले स्पेस बना ले, फिर सवाल पर आते हैं। सवाल है कि 40 लड़कियों की औसत आयु में 1 वर्ष कमी आ जाती है यदि उनमें 10 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है के स्थान पर 10 नई लड़की आ जाती है। तो नई लड़कियों का औसत आयु क्या है? सिंपल सी बात है, 40 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां चली गई, उसकी जगह पे 10 नई लड़कियां आ गया, तो हमसे औसत पूछा है, तो संख्या तो बराबर 40 का 40 ही रहा। अब ऐसे फिर से समझते हैं इसको, 10 लड़कियां जो गई है इसका औसत आयु है 20 वर्ष, तो योग अगर निकाले तो संख्या 10, औसत 20, 10 गुना 20 200, मतलब ये है 200 उम्र वाली, मतलब 200 सारे उम्र को मिलाकर 200 उम्र वाली गई है। जैसे ही 200 उम्र वाली गई तो औसत में क्या होगा, 1 की कमी, एक आदमी पे 1 कम, तो 40 आदमी पे टोटल 40 कम, मतलब 40 कम वाली आ गई। 200 पहले गई थी, उससे 40 कम वाली आ गई, मतलब 160 वाली आ गई है। तो बोल रहा है जो नई लड़की है उसका औसत, इस 160 में 10 लड़की है ना, तो 10 से हम लोग भाग लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, औसतों में जो 10 नहीं आई उसका औसतों में हो जाएगा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे का सवाल है, 12 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें 28 वर्ष और 32 वर्ष के 2 पुरुष हट जाते हैं और समान आयु की 2 महिला आ जाती है, तो एक महिला की आयु कितने वर्ष की है? तो अब इसमें फिर से वही काम करते हैं। क्या हुआ, 12 था,
2 गया तो उसके जगह पे 2 नई महिला आ गई, संख्या तो बराबर है। तो ये देख लेते हैं गई कौन कौन सी, 28 वर्ष और 32 वर्ष, मतलब 60 वर्ष, 28 और 32 60 वर्ष वाली गई है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी, औसत में 1 कम होने का मतलब एक आदमी पे 1 कम, तो 12 आदमी पे 12 कम। 60 वाली गई है, 12 कम और वाली आ गई 12 कम, 60 में से 12 कम कर लेते हैं, 48 वाली आ गई। अब ऐसे 48 में से दोनों है ना, और दोनों का उम्र बोला है समान है, दोनों मिलाकर 48 है और दोनों का उम्र समान है। इसका मतलब एक 24 वर्ष की है, दूसरी भी 24 वर्ष की है। तो एक महिला की आयु पूछी है, क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 58 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री था, मंगल बुध गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री है तो सोमवार का तापमान हमसे पूछा है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सोम मंगल बुध मतलब सोम, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का ये औसत दिया है 40, औसत है 40 और दिन है 3, योग निकाल लेते हैं, 3 दिन और गुना 40 कर लेते हैं 120 डिग्री। अब दिया है मंगल बुध और गुरु, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इस तीनों का औसत दिया 41, फिर योग निकाल लेते हैं, तो 3 दिन है और औसत है 41, 3 गुना 41 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 123। अब एक काम करते हैं, इस बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। जैसे माइनस करेंगे ये तीनों का तीनों सारा माइनस हो गया, तो ये नीचे वाले में ऊपर को माइनस कर रहे हैं, ये टी से टी खत्म और ये डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म, तो क्या मिल जाएगा ये थर्सडे, और नीचे से ऊपर वाले में माइनस कर रहे हैं तो थर्सडे माइनस मंडे बराबर 123 में से 20 माइनस हो जाएगा 3। अब आगे क्या दिया है, तो गुरुवार का तापमान 45, ये गुरुवार का तापमान दे रखा है 45, माइनस एम बराबर 3, माइनस एम को भेज देते हैं प्लस में एम, और ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, 45 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 45 में 3 गया 42, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो कि माइनस एम कैसे हो गया, तो ध्यान से समझना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं तो ये थर्सडे प्लस में है, और ये इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस एम रहेगा, तो ये इसको नीचे वाले को ऊपर लिख दें, ऊपर वाले को नीचे लिख दें, माइनस करें तो ये आ जाएगा थर्सडे माइनस मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सवाल है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। सेम इसी तरीके, अभी जो मंडे ट्यूसडे वाला सवाल था इसी तरीके का सवाल है। 4 संख्या मान लेते हैं कि ABCD है, उसमें से पहले 3 का औसत दिया है तो A + B + C निकाल लेते हैं। 3 का औसत 15 है तो योग क्या हो जाएगा 3 है और गुना 15 कर लेते हैं, 15 × 45। अब अंतिम 3 मतलब B + C + D, B + C + D, इसका औसत 19 दिया है, सॉरी 19 नहीं 16 है, तो 16 औसत है और 3 है, 16 × 48। फिर से इस नीचे वाले से ऊपर वाले में माइनस कर लेते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे सारा माइनस, B से B खत्म, C से C खत्म, बचेगा क्या तो D, और नीचे वाले से ऊपर वाले में माइनस कर रहे हैं तो D - A बराबर क्या मिल जाएगा, D - A 48 में से 45 जाएगा 3, D - A बराबर 3, तो हमसे बोल रहा है अंतिम संख्या 19 है, ये D 19 है, तो ये 3 को इधर लेके आ जाते हैं, -3 हो जाएगा और ये माइनस से इधर आके प्लस से हो जाएगा, तो 19 में से 3 माइनस हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा प्रथम संख्या 16 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल हमारा है कि 11, 23 और x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। 3 संख्या है ना और इसका औसत 40 है, तो 3 × 40 करते हैं, योग मिल जाएगा 120। तो 3 संख्याओं में 2 संख्या कितने हैं तो 23 और 11, 23 10 हो गया 33, 33 और 34, तो इस 3 संख्या में से 2 संख्या 34 हम लोग हटा लेते हैं, 3 में से 2 संख्या हटाएंगे, बाकी एक संख्या का मान मिल जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और ये 11 में से 3 चला जाएगा 8, तो जो बाकी का एक संख्या x है उसका मान क्या हो जाएगा 86। तो इस तरीके से हमारा पूरा औसत समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको तीनों वीडियो औसत का तीनों वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग कोई नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो बाकी और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।